Hello students. How are you all? All okay? Okay then. आज हम आज से स्पष्ट करेंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइज, है ना? कौन से चैप्टर के? चैप्टर 9, है ना? कल हमने क्या किया था? क्वेश्चन आंसर्स, है ना? ओके, टेक आउट पेज 75। क्वेश्चन देखो, चलो आज से स्पष्ट। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि चिड़िया जो है वो हमें क्या सिखाती है? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, है ना? तो यह संसार के सारे मनुष्य को कैसा है? परतंत्र है ना? तो परतंत्र मनुष्य को स्वतंत्रता का महत्व सिखलाती है। ठीक है? मुक्ति मंत्र यानी स्वतंत्रता का मंत्र। दूसरा है मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया कहती है कि हे मानव, तुम हमसे सीखो सब, तुम हमसे जीना सीखो, हम स्वच्छंद जीवन जीते हैं और तुमने तो अपने पैरों में लालच की बेड़ी डाली है ना? तो उस बेड़ी को उतार कर स्वच्छंद जीवन जीना सीखो। ठीक है? अब 5 एक्सरसाइज जो है उसमें है ये जो हमें गुण दिए हैं उसके सामने पंक्तियां लिखनी है ना? मेल झोल। तो इसकी कविता की पंक्तियां लिखनी है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है? देखकर, है ना? हम ग्रामर करेंगे। भाषा बोध जो है इसमें दिया है कि कविता में आए विशेषण और विशेष्य के 4 जोड़े बनाकर छांटे, है ना? तो कविता में विशेषण क्या क्या है? चलो मैं आपको विशेष्य बताऊंगी, आपको विशेषण बोलना है, ठीक है? चलो मानव बोलो। मानव कैसा है? आप कोई भी बोल सकते हो, पर इसमें क्या है कि इसमें आपको कविता में से ही देखकर लिखना है ना? तो आप लिखोगे बंदी मानव, है ना? गगन, गगन कैसा है? सीमाहीन। यस, विशेषण यानी क्या? शब्द की विशेषता बताए, है ना? संज्ञा की विशेषता बताए। यस, वेरी गुड। डाली तो ऊंची डाली, है ना? फिर माल तो सारा माल, है ना? ओके। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। पहला है दुनिया बसाना। तो दुनिया बसाना यानी इसका अर्थ मैं बताती हूँ आपको, सेंटेंस आप बोलना, ठीक है? दुनिया बसाना यानी संसार बसाना। चलो कौन बताएगा सेंटेंस? हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। यस, वेरी गुड। ओके। अब दूसरा है पग में बेड़ी डालना, मतलब
इसका अर्थ है कि बंधन में डालना। चलो, मनुष्य ने अपनी लालच के कारण पग में सोने की बेड़ियां डाली हैं, है ना। ओके। तीसरा है घर भरना, यानी धन दौलत इकट्ठा करना। चलो सेंटेंस बताओ। लोभ लालसा के कारण अपना घर भरना उचित नहीं है ना। आप दूसरा कोई भी लिख सकते हो। यस, मनुष्य ने पैसों से अपना घर भर लिया। हाँ ठीक है, सही है। ओके, चलो अब तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है रेखांकित सर्वनाम जिनके लिए प्रयुक्त हैं उन संज्ञा शब्दों को लिखें। मतलब इसमें जो अंडरलाइन किया गया है सर्वनाम, तो वो कौन सी संज्ञा के लिए यूज किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो पहला है रीति हमें सिखलाती है। हमें किसके लिए यूज किया गया है यहाँ? सभी मनुष्यों के लिए, है ना, सभी मानवों के लिए। यस, सही है। चलो दूसरा, वह जग के बंदी मानव को, वह किसके लिए है? चिड़िया। तीसरा है वे कहते हैं मानव सीखो तुम, किसके लिए? वे कौन है? पंछी, है ना। पक्षी हमें कहते हैं ना कि मानव तुम हमसे सीखना, जीना सीखो, है ना। चलो चौथा है यही सुनाने आती है। यही यानी चिड़िया, है ना, पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया, है ना, तो चिड़िया के लिए यूज किया गया है ना। चलो अब है शब्द विचार। इसमें है इन शब्दों के अर्थ में अंतर जानकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हंस और फिर है हंस। चलो हंस का बताओ। यस, हंस बहुत ही सुंदर पक्षी है ना। हाँ, दूसरा हंस का बताओ। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है ना, लाभदायक है, जो भी आप लिखो। या चिंटू के जोक सुनकर मैं हंस पड़ी, है ना। ठीक है, चलो और चलो और का बोलेंगे। रमा और मयंक भाई बहन है। और यानी तथा, है ना, और यानी तरफ, है ना। तो माँ ने पुत्री को रात्रि में उद्यान की ओर जाने को मना किया, है ना, तरफ और मतलब। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है आसमान और असमान। तो आसमान अनंत है और असमान में रमेश और मनोज का स्वभाव असमान है। असमान यानी एक जैसा नहीं होता है वो, है ना। ठीक है, सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई ना आपको? ओके देन, चलो बाय बाय।